गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या आती है, वो इंसान इस समय आपके बारे में क्या सोचते हैं। मेरे पास बहुत से लोग कमेंट करते हैं मेरे यूट्यूब में कि सर आप हमेशा एक बैचलर्स के ऊपर आप वीडियो बनाते हो, आप मैरिड कपल्स के ऊपर नहीं बनाते हो, आप एक्स्ट्रा मैरिटल पे नहीं बना रहे हो। प्लीज मैरिड कपल्स के ऊपर बनाओ, जो वो प्रॉब्लम झेल रहे हैं उनकी भी कुछ सोल्यूशन बताइए। तो आज की जो रीडिंग रहेगी नॉर्मली एक मैरिड कपल के ऊपर रहेगी जिनकी शादी हो चुकी है। अगर वो कुछ प्रॉब्लम ऐसे फेस कर रहे हैं जहां पर उनके पार्टनर उनसे बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, जहां पे दोनों के बीच में अब अप्स एंड डाउन आने शुरू हो चुके हैं, जहां पे रिश्ता पहले बहुत स्मूथ चल रहा था लेकिन अब कुछ अप्स एंड डाउन आ गए। तो अप्स एंड डाउन क्यों आए हैं, किसकी वजह से आए हैं, क्या रिश्ता ये आगे चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। अगर आप हो सकता है आपके बच्चे भी हों, कुछ भी ऐसी चीजें भी है जहां पर आपके मन में डर आ रहा है अब इस रिश्ते को लेकर, क्या ये रिश्ता आगे सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि ये इंसान उस फॉर्मेट में अब है ही नहीं जिस फॉर्मेट में आप देख रहे थे रिश्ते को। तो देखते हैं कार्ड्स से निकल के आते हैं। ये रीडिंग मैं ये नहीं करूँ सिर्फ मैरिड के ऊपर रहेगी। ये रीडिंग वैसे रेजोनेट करने को ये सिंगल्स के ऊपर भी कर सकते, जो आप अगर आपकी शादी नहीं हुई एक्स्ट्रा मैरिटल पर भी करेगी और नॉर्मली मैरिड कपल के ऊपर भी करेगी। ठीक है, इसलिए फटाफट से अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए। इस समय आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं, दोनों के बीच में कोई भी अप्स एंड डाउन नहीं है, सब कुछ अच्छा हो चुका है, कोई भी दूरियां नहीं है। ठीक है, देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं। ओके, मैं पहले कार्ड शफल कर लेता हूँ, सॉरी यहाँ पे स्प्रेड आउट कर लेता हूँ। पहला कार्ड निकला है आपका 7 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, साथ में 5 ऑफ बैंड्स। कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है दोनों के बीच में, रिसेंटली हुआ है। साथ में 3 ऑफ पेंटिकल्स, एक नहीं बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट है आपके रिश्ते में। साथ में कार्ड निकला है 7 ऑफ बैंड्स, बहुत कोशिश कर रहे हो इस रिश्ते को बचाने की आप। साथ में मून की एनर्जी, फैमिली इंटरफेरेंस दिखा रहा है कहीं ना कहीं। साथ में 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, लेडी जिसकी उम्र अबाउट 55 हो सकती है। साथ में क्वीन ऑफ बैंड्स, मार एक जगह से नहीं 2 जगह से पड़ रही है। कोई एक यंग लेडी भी है जिसकी उम्र 30 से 40 के बीच में भी हो सकती है, उससे छोटी भी हो सकती है। साथ में एक कार्ड निकला है डेथ का, पार्टनर के अंदर काफी बदलाव आया है बहुत ज्यादा। साथ में कार्ड निकला है आपका 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा हारी भी फील हो रही है, जहां पे आप बिल्कुल हारते हुए दिखाई दे रहे हो। साथ में कार्ड निकला है डेविल, सम काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक हैज बीन डन इन बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। 8 ऑफ कप्स, ओके। साथ में पेज ऑफ बैंड्स, ओके। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, लेकिन ईश्वर कोई ना कोई रियलिटी चेक जरूर देने वाला है। जो इंसान आपको इस समय दुख दे रहा है उसकी लाइफ में कोई रियलिटी चेक आने वाला है। साथ में कार्ड निकला है 2 ऑफ बैंड्स, ठीक है। साथ में एस ऑफ पेंटिकल्स, कोई रास्ता भी निकलेगा आपके लिए, डोंट वरी। 9 ऑफ कप्स, आपकी विश ट्रू होगी, आपकी जो आप मैनिफेस्टेशन पूरी होंगी, कंफर्म है। बॉटम ऑफ द कार्ड इज, ओके, 2 कार्ड निकले हैं, एक है 2 ऑफ कप्स, साथ में कार्ड निकला द व्हील ऑफ फॉर्चून। समय आपके फेवर में आएगा, ये कंफर्म है। चलो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू आखिर कार्ड क्या कहते हैं आपकी लाइफ के बारे में, आपके इस रिलेशनशिप के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूं, जो मेरे पास कार्ड निकल कर आया आपका 7 ऑफ कप्स एंड साथ में स्ट्रेंथ की एनर्जी निकल कर आई। ये कार्ड क्या दिखाते हैं? अगर मैं इन 2 कार्ड की बात करूं, अगर मैं सबसे पहले आपके पार्टनर की बात करूंगा, एक तो आपके पार्टनर जानते हैं आपके हस्बैंड हो या आपके जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं, नो मैटर्स आप मैरिड कपल हैं या लिव इन में हैं या आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, आपके पार्टनर दूसरों की बातों में मैनिपुलेट बहुत जल्दी हो जाते हैं। मतलब क्या जैसे कहते हैं दूसरों की बातों में आ जाना, दूसरों के बहकावे में आ जाना। अगर आप सही बोल रहे हो, ठीक है, अगर किसी और ने बोल दिया नहीं तेरे लिए ऐसे बोल रही थी, ये इसने तेरे बारे में ऐसे बोला, ये तुझे हमसे अलग करना चाहती है, कुछ भी ऐसा, तो आपके पार्टनर तुरंत उसके बहकावे में आ जाए। मतलब कि एक पहलू की बात सुनते हैं, दूसरे की सुनेंगे ही नहीं। ये इंसान इस फॉर्मेट में रहता है और ये जानते हैं शादी के बाद कुछ समय के बाद ऐसा हुआ, ये शुरू में ऐसा नहीं था। साथ में कार्ड निकला है स्ट्रेंथ का, लेकिन मतलब कि अगर मैं ये आपकी एनर्जी है कि आप ना इस समय शांत हो गए हो, आपको पता है मैं जितना अपने आप को जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करूंगी या करूंगा उतना ही मेरा रिश्ता खराब हो जाएगा, उतना ही ये इंसान आपसे दूर जा रहा है। मतलब कि आप अपने आप को एक बार अपने ठहराव ले आए हो कि यार नहीं, मुझे ज्यादा चिकचिकबाजी नहीं करनी, मैं कितना करूं। ये इंसान, आप इस इंसान के साथ जितनी बार आप इसको जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करते हो, उल्टा ये इंसान आपको उल्टा वहां भी दबा देता है कि नहीं तेरी गलती है, तेरे वजह से ऐसा हुआ, तूने ऐसा करा होगा। मतलब क्या है, जिसका एक नेगेटिव मैनिपुलेशन, मतलब जो उसको भगावे में लेकर आता है, उसकी बातें इसको हमेशा सच लगती हैं।
भले वो आउटसाइडर क्यों ना हो, लेकिन आपकी सारी बातें मुझे झूठ लगेंगी, क्योंकि सामने वाला पर्सन आपकी वीकनेस जानता है। जो बेकार में लेकर आ रहा है ना आपके पार्टनर को, मान लीजिए कोई पर्सन जो उसको आपके पार्टनर को बार बार बेकावे में लेकर आता है कि नहीं तेरे वाली ऐसे करती है, तेरे वाले ने ऐसे कर, तेरे वाले ने वैसे कर दिया, वो आपकी वीकनेस भी जानता है या जानती है। क्योंकि आप अगर कोई बात बोलोगे वहां पे आप सही होकर भी गलत साबित हो जाओगे। मतलब क्या, आपके पार्टनर इस समय देखा जाए दूसरों को बेकावे में है। इन शॉर्ट बताऊं तो अगर आप और आपकी एनर्जी देखी जाए, आप इस समय शांत हो गए, यार मुझे ज्यादा चिड़चिड़ाई चाहिए ना, मुझे टेंशन होती है, टेंशन के मारे आपको पैनिक अटैक्स आते हैं, आपके साथ बीपी की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, जहां पे आप अपने आप को रोक नहीं पाते हो और हेल्थ प्रॉब्लम आपकी शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आपने अपने आप को रोक लिया है। साथ में कार्ड निकला आपका 5 ऑफ वैंड, साथ में ओके 3 ऑफ पेंटिकल। दोनों बीच में रिसेंटली कोई बड़ा घमासान हुआ है आप दोनों के बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में, जहां पर इस बार आपने भी बहुत कसर निकाली है आगे पीछे की सारी, जहां पर आपने आपको बहुत ज्यादा रोक के बैठे हुए थे ना कि नहीं यार मैं ना ही बोलूं ज्यादा बेटर है, लेकिन इस बार आपने रोका नहीं है अपने आप को। इन लोगों ने आपको इतना प्रवोक कर दिया है, आपको बोल बोल के, आपको कह अगर आपको नीचे साबित करके गलत चीजों को आपके ऊपर थोप कर अब जाके आपको मुंह खोलना ही पड़ा। और इतना घमासान हुआ जहां पे आपके पार्टनर, आपके इन लॉज कहीं ना कहीं इतना हिल गए कि यार ये बोल क्या रही है। कुछ चीजें ऐसी हुई जहां पर एकदम से ऐसा हो गया, वहां पे उन्होंने अपनी गलती नहीं देखी, लेकिन जानते आपने गलती कर दी। यहां पर आपने मुंह से जो बातें निकाली है ना, उनके पास सब रिकॉर्डेड है, सब चीजें विद प्रूफ कि उन्होंने क्या बोला और आपने क्या बोल दिया। उन्होंने कुछ छोटी सी बात करी, आप पुराने भरे बैठे थे, आपने बहुत कुछ बोल दिया और उन्होंने वो एज ए एविडेंस की तरह अपने पास रख लिया है। ये गलती आपने कर दी। वो कहते हैं ना, मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते, उन्होंने पकड़ ली है। साथ में कार्ड निकला है 3 ऑफ पेंटिकल्स। जो भी चीजें करनी है प्री प्लान थी, जो आपको प्रोवोक किया गया है, जो आपको बोला गया है, ये सब प्री प्लान था कि इसके मुंह से कुछ चीजें निकले, हमारे पास एविडेंस इकट्ठा हो और ये बार निकले यहां से कुछ चीजें वो भी करेंगे। आपके रिश्ते में कोई एक इंसान नहीं, बहुत से लोगों की इन्वॉल्वमेंट है और फैमिली के ही लोग हैं सारे। वो जिस फैमिली में आपकी शादी हुई है उसी फैमिली के लोग हैं जो आप दोनों को दूर करना चाहते हैं। और आपके पार्टनर जो है कहीं अपने ही परिवार के भिखावे मारे, जहां पे वो सिर्फ उनकी बात सुन रहे हैं, बचपन से उनके साथ बड़े हुए हैं। तो मैं एक वर्ड बोलूंगा, अगर आप किसी मैरिड रिलेशनशिप में है या सिंगल भी हैं, तो मैं बोलूंगा आपके पार्टनर एक ममाज बॉय है। आई एम सॉरी बट दिस इज ट्रू। ममाज बॉय क्या होता है, जहां पर मम्मी ने बोल दिया बेटा इसने गलत करा है, तो हाँ भाई तुम्हारी गलती है, वो किसी की सुनेगा ही नहीं। कोई भी डिसीजन, छोटा डिसीजन भी लेना होगा ना, मैं मम्मी से पूछ के आता हूँ, मैं इनसे पूछ के आता हूँ, मैं उनसे पूछ के बात करूंगा, उनसे पूछे करूंगा। तो कुछ ना कुछ चीजें हैं जहां पे से बोलते हैं ममाज बॉय। आपको शुरू से पता लग चुका था, लेकिन आपको ये नहीं लगा था कि ये इंसान आपको कभी उस मोमेंट पे साथ छोड़ेगा जिस मोमेंट में आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी। इसने आपको हमेशा ऐसे मोमेंट पे साथ छोड़ा है जहां पे आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। जब भी आप दोनों के लड़ाई झगड़े होते हैं ना, मैं एक चीज समझाता हूँ आपको, एक इंस्टेंस आपको भी याद आएगा। जब भी आप दोनों के लड़ाई झगड़े होते हैं ना, वो लड़ाई झगड़े जानते हैं बंद कमरे में नहीं रहते हैं, वो लड़ाई झगड़े जाएंगे आपके इन लॉज तक। क्योंकि इसके चेहरे पे, आपके हस्बैंड के चेहरे पे हमेशा खुशी भी आप बहुत इजीली भांप सकते हो, इसके चेहरे पे टेंशन भी भांप सकते हो। यही जब कब इसका मूड ऑफ होता है वही भांप सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपकी लड़ाई झगड़ा हुआ, चेहरे पे चीज आ गई, क्या बंदे की कोई आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है, घर वालों ने पूछा क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, वहां पर जाकर इन्होंने सब उगल दिया। इसने ऐसे करा, उसने, उनको क्या मिल गया, क्लू मिल गया, बोलने का मौका मिल गया। हमें तो पता ही था ये ऐसी है, हमें पता था ये ऐसी है। वो नॉट अ बिग डील, आपकी अरेंज मैरिज भी हुई हो, अरेंज मैरिज हो तो गई है, जहां पे आपके हस्बैंड, आपको प्यार हो सकता है, आपकी रिश्ता काफी पहले से चल रहा हो, ठीक है, आपके हस्बैंड ने जिदबाजी करके घर पे शादी कर ली हो, या कुछ डायरेक्ट नॉर्मली अरेंज मैरिज हुई हो, लेकिन उसके बाद आपको रुख पता में समझ में आया है कि ये लोग हैं कैसे। लेकिन देखा जाए उन्होंने एक बना रखा है कुछ ऐसा कि हमें कैसे भी करके उसको निकालना है। ये भी चीज समझा दूं मैं आपको। साथ में कार्ड निकला आपका 7 ऑफ वैंड, साथ में कार्ड निकला मून की एनर्जी। इस रिश्ते को संभालते संभालते आप थक गए, लेकिन ये इंसान टच से मस नहीं हो रहा है। आपने इसके सामने कई सारे एविडेंस रख दिए हैं, लेकिन तब भी कहते हैं नहीं तुम गलत हो। वो कहते तुम झुक के चल लो, मैं उन्हें कुछ नहीं बोलूंगा, अगर रिश्ते में रहना तो मुझे झुकना पड़ेगा। ये सिचुएशन भी आपके सामने आ गए, जानते हैं क्यों? क्योंकि वो ये समझ चुके हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप फंस चुके हो। ये जानते कब तक है, जब तक तुम अपना अगला स्टेप नहीं उठाते हो, जब तक तुम उसके सामने अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाते हो ना कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर, आप क्या हो। अरे आप वो हो ही नहीं जो आप इस समय बने बैठे हो उनके सामने।
आप वो कि आपके सामने कोई बंदा चू नहीं कर सकता है बेमतलब में, जहां पे आपकी गलती नहीं, और आप 100 में से अगर 99 गलती है वो उनकी है, आप वो भी सारी गलतियां अपने ऊपर लेके बैठे हो जस्ट बिकॉज कि रिश्ता चलता रहे। आपके मन में डर है रिश्ते के टूट जाने का, और वही डर को वो अपनी स्ट्रेंथ बनाकर बैठे, उसे पता है ये रिश्ता तोड़ने देगी नहीं, तो जितना हो सके दबाना है दबाओ। साथ में काटने के लिए मून, इसमें आपके सिस्टर इन लॉ हो सकती है, इसमें आपके मदर इन लॉ हो सकती है, भाभी, भैया, फादर इन लॉ, कुछ भी है जो मेन कैरेक्टर्स हैं जो आपके रिश्ते को स्पॉइल कर रहे हैं। मतलब क्या है, कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी जहां पर मैं बोलूंगा कि इस तरीके से मैनिपुलेट करा जा रहा है जहां पर आपके हस्बैंड या आपके पार्टनर को सोच ही नहीं पा रहे हो। जानते हैं जो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला था, मैटर जानते हैं किस चीज का है, मैटर पैसों का है, जिसकी वजह से कहने के आपके हस्बैंड को इस तरह से मैनिपुलेट करा जा रहा है। वो इंसान अपने दिमाग से सोच ही नहीं पा रहा, उसको समझ ही नहीं आ पा रहा है क्या सही है क्या गलत है। अब देखो नेक्स्ट कार्ड क्या निकला है, 8 ऑफ स्वॉर्ड, साथ में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड दिखाता है किसी के दिमाग को बांध देना, उसको पता है रास्ता सामने सारा क्लियर पड़ा है, लेकिन उसके दिल और दिमाग पे ऐसी पट्टी बांध दी गई, उसको खुद समझ नहीं आ पा रहा है कि रास्ता जाना किस तरफ है। इस समय आप मानो 8 ऑफ स्वॉर्ड नॉर्मली जानते क्या दिखाता है, किसी के दिमाग को बांध देना, किसी स्पेल्स के थ्रू, किसी ब्लैक मैजिक के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू बांध देना, वो चीज दिखाई दे रही है। इस समय आपके पार्टनर अपने दिमाग से नहीं चलेंगे, वो उनके हाथ एक कठपुतली बना हुआ है। आप सोचते हैं इतना बड़ा इंसान है, 30-40 साल का बंदा हो चुका है, उसको ये समझ नहीं आ रहा उसको क्या करना है। जब किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक किए जाते हैं, कुछ स्पेल्स किए जाते हैं ना, उसको नहीं समझ में आता क्या करना है, वो सिर्फ करेगा वही जो सामने वाला पर्सन उसे बोलेगा। साथ में जो कार्ड निकले क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, मैंने कहा कोई लेडी जिसकी उम्र 55 साल से ऊपर हो सकती है, वो जानते हैं ये है वो, दैट कुड बी इन आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, कोई उनकी सिस्टर हो सकती है, मतलब कोई एजेड लेडी है, ठीक है, अब वो 50-55 से ऊपर की है, वो है जो नेगेटिवली मैनिपुलेट कर रही है। साथ में क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड निकला है, ये मैंने कहा 30 से 40 साल की लड़की हो सकती है, कोई बहन हो सकती है, भाभी हो सकती है, वो भी चीज दिखाई दे रही है। मतलब क्या है, घर में ही कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आप दोनों को इस समय दूर करने में लगे पड़े हैं। साथ में कार्ड निकला डेथ की एनर्जी है, साथ में कार्ड निकला है 5 ऑफ स्वॉर्ड। डेथ की एनर्जी क्या है, आपने चीज नोटिस करी है, आपके हस्बैंड का बिहेवियर अचानक से चेंज हुआ है, जहां पर इसको समझ नहीं आ पा रहा है क्या करना है। आपको हमेशा लड़ाई झगड़े करता है, छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़े करेगा, आपको मिसबिहेव करेगा, आपको हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करेगा, आपको इग्नोर करेगा, आपसे अलग होने की बातें करेगा, मुझे तेरे साथ रिश्ता नहीं रखना है, मुझे डाइवोर्स दे, मुझे तू जा, मुझे तू दिखनी नहीं चाहिए, मैं तेरे को देखना पसंद नहीं कर रहा हूं इस समय। कहीं ना कहीं इसने इतना आपको टॉर्चर कर दिया, नॉट ए बिग डील। आपने क्या स्टेप उठा लिया है कि आप घर छोड़कर अपने घर आ गए हो। अगर नहीं आए हो तो वहीं टिके रहो, अगर आए हो तो बहुत 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 बड़ा ब्लंडर हो गया आपसे ये। आ तो अपनी मर्जी से गए हो अब, लेकिन जाओगे उनकी मर्जी से। साथ में कार्ड जो निकला 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैं कह रहा हूं आप अपने आप को हारा हुआ फील कर रहे हो। यहाँ पे बातें बहुत सारी बोल दी वहां लड़ाई झगड़े में, लेकिन जब निकले हो ना घर से, अब कुछ दिन निकल गए, महीने निकल गए, 2 महीने निकल गए, लेकिन कहीं ना कहीं जानते हैं क्या हो रहा है, मन में डर, चीजें खत्म ना हो जाए, अपने आप को हारता फील कर रहे हो। आपके मन में से यही आ रहा है कि वाई मी, मैं ही क्यों, मैं तो इनके हर चीज करी है, मेरे को फिर मुझे यही चीज क्यों मिली है। देखो साथ में कार्ड क्या निकला है, डेविल, साथ में 8 ऑफ कप्स। डेविल मैंने बोला ना, सम काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक हैज बीन डन। आप दोनों आज, लेकिन एक चीज जानते, एक चीज और भी है, आप दोनों एक कॉर्ड में बंधे पड़े हो आज भी, लेकिन पीछे कोई नेगेटिव एनर्जी ऐसी जो आप दोनों को दूर करने की कोशिश कर रही है। कुछ भी चीजें कर रखी, लेकिन हाँ कुछ चीजें ऐसी जहां पे आप दोनों को, आपके पार्टनर के दिमाग में इतनी नफरत पैदा कर दी गई है आपके लिए, वो इंसान स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं है। साथ में कार्ड के निकला 8 ऑफ कप्स। आपने इस रिश्ते से साथ में रहते हुए निकलने की बहुत कोशिश करी, क्योंकि इसका टॉर्चर सहन कर करके आप परेशान हो चुके हो, लेकिन जब भी निकलने की कोशिश करते हो ना, तभी या तो आपके बच्चे सामने हो जाते हैं, आप शायद आपके बच्चे हैं, अगर नहीं है तो कहने के रिश्ते को समझते हो कि हाँ रिश्ते की वैल्यू क्या होती है, आप रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते। आपके सामने आपका फैमिली आया था, आपके माँ बाप आ जाते हैं कि अगर मैं अलग हो गई तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। आप अपने पछड़े में उनको परेशान नहीं करना चाहते हो, इसलिए सहे जा रहे हो। लेकिन यहाँ पे एक स्टेप लेने जरूर, मैं ये नहीं कह रहा अपना घर छोड़ के आ जाओ, लेकिन वहीं रहते हुए स्टेप लो। साथ में कार्ड क्या निकला है, पेज ऑफ वैंड, साथ में एस ऑफ स्वॉर्ड। लेकिन जानते हैं ईश्वर की करने की जो कोई चीज है ना, पेज ऑफ वैंड से क्या दिखाता है, उसको पता है गलती किसकी है, आपके हस्बैंड को पता है, लेकिन स्टेप नहीं ले पा रहा। उसको पता है आपसे प्यार भी करता है, आपसे रहना भी चाहता है, अलग होना नहीं चाहता। आपने देखा होगा इसने बहुत बार बोला मुझे डाइवोर्स चाहिए, क्या दिया इसने? भले आप अपने घर में बैठे हो, 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, इसने डाइवोर्स दिया? नहीं दिया। डराता रहेगा,
मुझे डाइवोर्स चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं मानते हो ना मैं डाइवोर्स नहीं दूंगी किसी भी हाल में, तो रिश्ता बच जाएगा ये। क्योंकि साथ में जो एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है ना, ये कार्ड क्या दिखाता है, ईश्वर द्वारा कोई ना कोई रियलिटी चेक इसके सामने आएगा, जहां पर इसको दिखाई देगा कि हाँ तुम सही थे, उसके घर वाले गलत थे। कम से कम तब तक का वेट करो। शादी आपने तोड़ने के लिए तो नहीं करी थी ना, जैसे शादी आप चाहते हो बचे, ऐसे वो भी चाहता है, लेकिन इस समय देखा जाए इसके दिमाग को बांध रखा है, स्पेल्स कर रखे हैं, जिसकी वजह से चीजें ऐसी हो रही है। भले इस समय आप दोनों अलग है ना, दोनों अलग अलग घर में रह रहे हैं, आप अपने घर पे, वो अपने घर पे। कार्ड क्या निकला है, 2 ऑफ वैंड्स। मतलब क्या, अगर मैं पिछले 2 दिनों की बात करूं ना, आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज्यादा डेस्परेटली मिस करा है। जिसे कहते हैं एक तरीके से किसी को बहुत ज्यादा याद करना, मिसिंग एनर्जीज आपको लेके बहुत प्यार मन में ना, वो चीज है। मैंने कहा ना प्यार करता है ये, इसको घुमाया जा रहा है, आपसे दूर किया जा रहा है। साथ में कार्ड क्या निकला है, एस ऑफ पेंटिकल्स। अगर ईश्वर भरोसा है ना, ईश्वर द्वारा कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकलने वाला है विद इन 1 मंथ या 1.5 महीने की, दिसंबर से पहले। मैं फिर बोलूं दिसंबर तक रिश्ते को कैसे मर्जी खींच जाओ, कुछ नहीं करना है, लेकिन दिसंबर से पहले कोई रास्ता ऐसा निकलने वाला है जहां पे इंसान आपसे खुद आगे बात करे, खुद बातें भी करेगा, कुछ कन्फेस भी कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा घर वापस ले आएगा, लेकिन उसको क्लैरिटी दे देगा कि हाँ मैं हूं, तू बस टिकी रहे, ये बोल सकता है वो। कोई रास्ता निकल सकता है आप दोनों के बीच में। साथ में कार्ड निकला है 9 ऑफ कप्स, साथ में 2 ऑफ कप्स, साथ में द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्या दिखाता है, आपके मैनिफेस्टेशन को पूरा होने दिखाता है। मतलब कि आपकी जो इच्छा है, मैनिफेस्टेशन है, वो कहने कंप्लीट हो जाएगी। किसी भी हाल में गिव अप मत कर जाना गलती से भी। साथ में कार्ड क्या निकला है, 2 ऑफ कप्स का। मतलब कि आप दोनों सोलमेट जर्नी में हो। अप्स एंड डाउन तो आने ही आने, अभी भी है, आगे भी आएंगे, लेकिन आपके रिश्ते में बहुत से लोगों की इन्वॉल्वमेंट जो है ना, वो आपको रिश्ते को खराब करता है। लेकिन रिश्ता खराब हो सकता है, लेकिन टूटेगा नहीं हमेशा के लिए कभी भी। ये आप दोनों सोलमेट जर्नी का मतलब क्या होता है, अप्स एंड डाउन आ सकते हैं, बहुत से लोगों को इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, लेकिन रिश्ता ना टूटा था, ना टूटा है, ना टूटेगा। इसलिए बोल रहा हूँ किसी भी हाल में गिव अप, यू टर्न मत मार जाना। साथ में कार्ड निकला है द व्हील ऑफ फॉर्चून। मतलब कि समय अभी तक उसका चल रहा था, लेकिन अब समय आपका चलेगा। ईश्वर पर भरोसा है ना, रखो भरोसा, किसी भी हाल में गिव अप नहीं करना। शादी के लिए गलती से ही मत बोलना मुझे डाइवोर्स देना है, नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना, और ना ही होगा। इसलिए बोल रहा हूं किसी भी हाल में गिव अप मत करना बस। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करी। काफी नेगेटिव भी थी, लेकिन काफी चीजें आई हैं सामने जो आपने चीज झेली हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ। एक लाइफ जी रहे हो तो अप्स एंड डाउन तो आएंगे, बट इट डजंट मीन कि वहां घुटने टेक जाओ। घुटने नहीं टेकने हैं। अगर अंधेरा है, अंधेरे के बाद उजाला भी आना है, ये तो दुनिया का दस्तूर है। इसलिए अगर लाइफ में अंधकार आया ना, तो रोशनी आनी है बाकी है, ना तो हो ही चुकी है, अब हाई होनी बाकी है। ठीक है ना, इसलिए बोल रहा हूँ हैव सम पेशेंस, किसी भी हाल में गिव अप नहीं करना है, रिश्ता जुड़ना है, ये कंफर्म है। सो गाइस, आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है। अगर आप मुझसे इस बारे में, अगर आपको और डिटेल में जानना है, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नंबर है मेरा 8511179661। तो प्लीज व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। और साथ दूसरा नंबर मेरा है 9582014980। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। रीडिंग रेजोनेट करी तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।